राम राम भाई सारे साथियों। तो आज कई दिन बाद मिले हैं तो तबीयत हो रही थी ख़राब। 4-5 दिन से बुखार हो रखा था, घर पे ही थे, कहीं नहीं जा पाए, ना कोई वीडियो बना पाए। ये देखो भाई, जब से बीमार हुए हैं तब से गाड़ी को भी साफ़ नहीं कर पाए। ये देख लो गाड़ी की हालत क्या हो रखी है, बिल्कुल रेत में धसी हुई खड़ी। पीछे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो पीछे से क्या हालत हो रखी है गाड़ी की। ये देखो भाई, बुरा हाल है भाई। मैंने आपको बताया भी था कि भाई देखो ऐसा है, अगर आप बीमार हो गए, मैं अभी बीमार हो रखा था, अगर आप बीमार हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है आपका। कम से कम एक बार आपको बुखार भी हो गया ना तो आपके 10 दिन ख़राब हो जाते हैं। 10 दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे मैं नहीं कर पाया। पिछली वीडियो अपनी डली थी, उसके बाद देख लो आज वीडियो बनाने के लिए निकले हूँ, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं कर पाया। वायरल फीवर हो गया था और ये किसी को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान रखो, अगर आपकी सेहत ठीक है तभी आप कुछ कर पाओगे। चलो ठीक है, हमारा तो फिर भी चल रहा है काम, लेकिन जो बंदा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में है, अगर वो 10 दिन घर पर बैठ गया तो उसको कोई सैलरी नहीं देगा भाई। तो अपनी सेहत का ध्यान रखो और फिट रहो भाई। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई फिट रहो। सबसे पहले आपका शरीर है, क्योंकि आपको जो भी चीज़ें आपको मिली हुई हैं आपके फिट शरीर के साथ साथ, तो वो चीज़ें प्लस है। जैसे आपका फिट शरीर है वो 1 नंबर है, 1 है वो। और उसके बाद जैसे आपके पास पैसा है वो 0 है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास आता अच्छी, आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो एक और 0 बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके पास माँ बाप हैं, परिवार है, भाई है, तो आपकी 1 0 और बढ़ जाएगी। उसके बाद अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में आप रहते हो, 1 0 और बढ़ जाएगी। आपके पास काफ़ी सारे घूमने के लिए बाहर आपने जगह खरीद रखी है, 1 0 और बढ़ जाएगी। वो 0 बढ़ते बढ़ते वो खुशी है ना आपकी, जैसे किसी की 10,000 पे, किसी की 1,00,000 रुपये पे, किसी की 1 करोड़ रुपये पे, ऐसे पहुंच जाएगी। लेकिन भाई अगर आप बीमार हो गए, आपका शरीर खराब हो गया, आपको कोई मेजर बीमारी होगी या छोटी बड़ी कोई भी बीमारी होगी, जो पहले वाला 1 है ना, जिसकी वजह से 1,00,000 बना था, वो 1 हट जाएगा और आप 0 हो जाओगे, 0 रह जाओगे, ना घर से बाहर निकल पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, डेली एक्सरसाइज करो और अपने आप को फिट रखो भाई। देख लो, हम आ रहे हैं जो, ये अपने समाज में एक धारणा हो रही है बड़का कि अगर भाई हमने काम नहीं मिलता, हमने नौकरी नहीं मिलती, हम के बिजनेस करा, के काम धंधा करो। ये अपने पीछे देख लो कितनी सारी गायें हैं, ये परदेसी आदमी है सारे, और इन गायों का इनके ऊपर कोई खर्च नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी की सारी चीज जितनी भी है ना इन खातर फ्री है। आप पीछे देखो, इतनी सारी गायें खातर राशन पानी भी कितने इन स्टोर नहीं कर रखा, कुछ नहीं। जितने भी ये हैं, ये सारे के सारे जो है ना, इन सारा दिन चराओ हैं और शाम ने लिया दूध काट ले हैं। आप देखोगे इतनी सारी गायों का ध्यान रखने खातर ना गणी मैन पावर है ना और कुछ है। अपना जो युवा है, जो बेरोजगार है भाई, सबसे बड़ी बात है वो कुछ करना नहीं चाहता। आज दूध की इंडिया में और हर जगह इतनी डिमांड है दूध की, क्योंकि हमारे एक हरियाणा में तो खास कर ये कहा होता है कि भाई शाम ने पी सोना है तो दूध पी के सोना है, और अपने अड़ दूध दही का खाना है, और दूध की प्रोडक्शन होगी बिल्कुल 0। क्योंकि गांव में जाकर आप देख लो, पहले हर घर में पशु आया था, लेकिन ये पशु नहीं कितने भी। तो ये जो भाई हैं, जो डेरे वाले हैं, ये देखो आप कितनी सारी गायें ले रहे हैं, इन तई बात करांगे और देखेंगे इन के प्रॉब्लम आओ है। आप है ना मेरे आड़ देख सको, मैं आपने थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, चारों ओर ने मतलब दूध की डोली लेकर लोग की लाइन लाग रही है दूध लेने खातिर। अग भाई थोड़ा सस्ता मिल जाता होगा या फिर कोई मतलब बढ़िया दूध क्वालिटी बढ़िया मिल जाती होगी, तो लोग की है ना लाइन लाग रही है। कम से कम भी ज्यादा नहीं कहता मैं, इतनी गाय का 300-400 क्विंटल दूध तो ये रोज का रोज यही बेचते हैं, जो कि कैश में जा है सारा का सारा। तो डेली का जो पैसे का रूटीन बन रहा है। और आप आगे मैं आपने सारी चीज दिखा दूंगा वो चैनल वाइज बारी बारी। अगर भाई कितनी सारी गायें हैं, के हिन के प्रॉब्लम आओ, कितने दूध की प्रोडक्शन है, के रेट दे हैं, और दूध कितना कम हो गया समाज में, ताकि जब लोग आ रहा हो, जब गामा में दूध नहीं मिल रहा, मेरे दौर भी कई आए फोन आए, मतलब दूध लगवान खातिर भी सिफारिश लग गए। ये देख लो आप, दूध वाले की लाइन लग रही भाई। मैं बता रहा था आपको कि हमारे लोकल आदमी भी इतने दूध लेना हो, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का दूध मिल रहा है। ये आड़े देख लो कितनी डोली धरी है, सब के सब दूध लेना आ रहे हैं। जो आड़े ये है गाय वाले हैं, उनसे ही बात कराएंगे चालक ने, उनके के बेचारे भाई कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आड़े रहने में हरियाणा में गायें देख लो आप, कम से कम भी 700-800 गाय होंगी इनके पास। हम डेरे वालों के पास आए हुए हैं, आपको पता है भाई, ये डेरे वाला भाई है, ये लगभग सारे जो हैं ये राजस्थान से आते हैं। तो इस भाई से बात करेंगे, राजस्थान में कहाँ के हैं, कितनी इनके पास गायें हैं, कितना दूध देती हैं, कौन सी नस्ल है, कितना प्रोडक्शन है, किस भाव में बेचते हैं, सारी बातें क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब ये बताओ कि आप रहने वाले कहाँ के हो? हम भाई जी जालोर जिला 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 जालोर है हमारा। जिला जालोर, राजस्थान। राजस्थान। तो यहाँ आए आपको कितने दिन हो गए? हमने इधर आए 20-25 साल हो गए।
20-25 साल। हाँ तो यही इस जगह पता नहीं रह रहे, पूरे हरियाणा में पूरा हरियाणा में पानीपत से लेके ठेर रेवाड़ी अच्छा, तक, पूरे हरियाणा में घूमते हो राजस्थान आप में भी जाते हैं भैरव, लगातार बैर रोड साइड में, और पूरा हरियाणा घूमते हो। पूरा हरियाणा ठेठ पानीपत सोनीपत। तो आप ये बताओ कि आपके पास कितनी गायें हैं? हमारे पास कुल गाय होगी 700-800 गाय है। 700-800 गायें। हाँ तो सारी की सारी तो दूध नहीं देती होंगी, नहीं, लेकिन नहीं, 700-800 में से कोई 400 बछिया है, कोई हाँ बछड़े है, कोई कोई वो गाय है। है, कोई छोटे तो बड़े। ये बताओ सारे हो कि आपकी जो ये गाय है कौन सी नस्ल की है? हमारी ये कांग्रेस नस्ल बोलते हैं, कांग्रेस। कांग्रेस नस्ल। हाँ। तो ये बताते हैं बहुत ज्यादा मतलब आपसे प्रेम करती है, अगर मैं आपको अभी मारूंगा तो ये मेरे को हाँ, तो मारेगी आगे पीछे। साथ दे देती है, साथ देती है बहुत साथ देती ज्यादा। है, बहुत ज्यादा। तो आपका एक गाय है जो ये कांग्रेस नस्ल की, ये कितना दूध देती है? प्रोडक्शन जो देती अच्छी है, गाय है वो अच्छी गाय है वो 6-7 लीटर, 6-7 लीटर। 6-7 लीटर। हाँ तो जैसे आप यहाँ इनको चराने के लिए आए हो, तो आपका वैसे तो कोई खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो जो जंगल में ही चरती हैं ये। हाँ। तो खर्चा आपका है नहीं। 6-7 लीटर दूध एक अच्छी गाय दे देती है, तो हम 5 लीटर की एवरेज मान लेते हैं। हाँ। आपकी 5 लीटर की है। 5 लीटर। तो आप तो देखते हो यहाँ हमारे तो गाँव में पशु रहे नहीं, हाँ। क्योंकि लोगों ने रखने बंद कर दिए। बंद तो मैं देख रहा हूँ पीछे अपने डल्लू लेकर के हाँ, लोगों की लाइन लगी हुई लाइन है, लगी हुई है। और लोग लेने के लिए आते हैं। तो दूध मिलता है कौन गाँवों में? हाँ, गाँव में दूध है ही नहीं, और हाँ, प्योर दूध नहीं मिलता, प्योर सबसे दूध बड़ी नहीं बात मिलता ये है। तो आप जो है किस भाव में दूध देते हो? हम भाई डोली वाले में 50 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, डोली वालों को 50 रुपए 50 दे रहे रुपए जा रहे हैं। हो। और जो आपका दूध बच जाता है उसका क्या करते हो? अभी तक ये बिल्कुल बचता है नहीं, बचता ही नहीं है? अभी तक ये बिल्कुल नहीं बचते। अच्छा, 50 रुपए लीटर देते हो और बचता आपका बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल नहीं बचता। तो आप देख लो भाई, ये भाई बाहर से आए हुए हैं और इतनी सारी गायें ले रहे हैं, और इनका दूध बचता नहीं है। अपना जो नौजवान है वो ये बोल रहा है भाई मैं बेरोजगार हूँ, मैं क्या करूँ? तो वो भी ये काम कर सकता है। जमीन, खेती बाड़ी यहाँ का लोकल वैसे है, उसके लाइसेंस लिंकअप भी है, उसके पास सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई वो करना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है ये, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये भाई देखो आप खुले में पड़े, यहाँ देख लो ना कोई छत है, और इस तरपाल की पन्नी के नीचे इनका पूरा वो है, इसमें रहते हैं। हाँ। अभी शाम को यहीं बनाएंगे, यहीं खाएंगे। बस। एक बात बताओ, यहाँ पे आपको हरियाणा के लोग कैसे लगे? कोई परेशानी नहीं, वगैरह? कोई परेशानी नहीं, बढ़िया है। यहाँ पे कोई जैसे रात को कोई आकर के कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं करते, कोई नहीं करते। अच्छा है, बिल्कुल एरिया बढ़िया है, बढ़िया एरिया है। हरियाणा आपको अच्छा लगा? बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया। आप यहाँ आते हो, हमारे को भी बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि लोगों माता की सेवा करते हैं, और क्या करना है इधर हमारे। नहीं, आपको आज इधर है, कल इधर है, कल परसों राजस्थान में भी। एक और बात मेरे को सुनने में आई थी, क्लियर कर लेते हैं कि भाई जो ये गायें हैं जितनी भी, ये बड़े बड़े सेठों की हैं, आप लोगों को तनख्वाह पर रखते हैं, ऐसा है या आपकी गायें हैं? पहली सच बताओ। ये पहली थी, अभी तो खुद की है। अभी तो कोई सेठ पालने में राजी को नहीं कोई। अच्छा, पहले ऐसे होता था? पहले होता था कोई राजा महाराजा की थी। अच्छा, कि लोग बड़े बड़े सेठों की गायें पालते थे और उनको तनख्वाह मिलती थी। लेकिन अभी सारी गायें आपकी हैं? अभी खुद की होगी। तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो आपको? अभी कोई नहीं आती, छोटी मोटी तो आती रहती है, वो बात तो चलो चलती रहती है, कोई बात नहीं भाई। दूसरी परेशानी नहीं है अभी। अच्छा, अब गायें बहुत बढ़िया है, लेकिन इस ब्रीड की एक बात है, दूध बहुत कम देती है, 5 लीटर 6 लीटर। जंगल में अंडा, इतनी गर्मी है, कभी पानी मिले, कभी सारा नहीं मिले टाइम पे, कभी पानी टाइम पे नहीं मिले। या पानी पूनी की सुविधा तो है इधर तो मिल जाती है, हाँ, लेकिन कई जगह नहीं मिलती है। अच्छा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ आपने बात करी, और हमारे को ये भी पता चल गया कि भाई दूध का क्या रेट था, कौन सी नस्ल है, कहाँ से आए हो, कितने रुपए लीटर दूध देते हो, सारी चीजें क्लियर होगी। तो भाई नौजवानों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, फालतू चीजों को छोड़ दो, अपने घर को देख कर चलो। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, हर एक परिवार का नहीं होता बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने का ब्योंत। अपना छोटे से शुरुआत कर लो, 2-4 गाँव से, अगर 2 या 3 गायों से भी शुरुआत करोगे तब भी चल जाएगा, कोई ज्यादा वो नहीं है। गौ माता की भी सेवा हो जाएगी, और गौ माता की भी सेवा हो जाएगी। ये काम तो करना हिंदू धर्म में अगर गौ माता 200 गाय 5 गाय तो रखनी सही है। हिंदू धर्म के अंदर अगर गाय की सेवा कर ली, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है।